गुड आफ्टर स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स की क्लास। स्टैटिक जीके में आज हमारा पॉइंट है क्या, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है और ये किस पद पर क्या होता है, मतलब किस पद पर होता है। तो इस चीज़ को ये होता है एक कानूनी आदमी होता है जो भारत का सरकार को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको, भारत सरकार को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने इस चीज़ को ऊपर ध्यान दिया कि महान्यायवादी एक ऐसे पद को लगाया गया अपने उसमें संविधान के साथ इस चीज़ को जोड़ा गया। इसमें देखा जाएगा कि एक भारत का अगर जैसे कभी भी किसी प्रकार की कानूनी लड़ाई हो तो उसमें भारत का प्रतिपक्ष भारत सरकार का, किसका, भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया, इस पद को रखा गया। इस पद में क्या खासियत है, इसमें एक कानूनी वकील होता है। ये क्या होता है, कानूनी वकील और कानूनी सलाहकार होता है। इसको क्या होती है, कानून का पूरा ज्ञान होता है। तो इसी को भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है हर चीज़ में, हर कानूनी लड़ाई में, सलाह में, और ये संसद में भी रहता है। बहुत जगह पर क्या इसका वो है। ठीक है, और इसको कह सकते हैं पर लोग, ये भारत सरकार का क्या होगा, एक मुख्य कानूनी सलाहकार। क्या होगा, ये मुख्य कानूनी सलाहकार होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो भारत सरकार का क्या है, एक वकील है। जैसे कि आपने देखा हो, किसी का फैमिली वकील होता है, किसी का पर्सनल वकील होता है। एक लॉयर की भी क्या होती है, अलग अलग उसमें क्या होती है, अलग अलग मांग होती है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक मुख्य कानूनी सलाहकार क्या रख लिया, अपने पास रख लिया। भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में क्या करता है, वहाँ पे वर्क करता है। और इसको वेतन नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है, इसको वेतन नहीं मिलता है भारत सरकार कि जैसा नहीं है कि हर महीने वेतन हो। इसको मतलब कभी कभार, मतलब वेतन के रूप में राष्ट्रपति जो भी इसको क्या करे, देना चाहे। ठीक है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि भैया 2 लाख में, 4 लाख में, इस टाइप से इसको क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। ठीक है, मगर इसको कोई वैसा नहीं है अधिकारिक रूप से कि हम आपको पूरा वेतन देंगे हर महीने, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये सरकार के साथ साथ रहते हुए अपना निजी काम भी कर सकता है, जैसे कि किसी और का केस भी लड़ सकता है, परंतु वो भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। छोटी अदालत, बड़ी अदालत, किसी जिस सुप्रीम कोर्ट के जज होता है ना, उसकी बराबरी का होता है ये। ठीक है, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या होता है, बराबरी का होता है, मतलब उसके लेवल का होता है। क्योंकि इसको पूरी कानून के बारे में पता होगा, हर चीज़ के बारे में पता होगा, तो उसके लेवल का ही होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कोई भी एरा गैरा आदमी इस पद के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या होता है, एक मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में इसको रख लिया गया। और इसको उच्चतम एससी में सरकार का वकील होता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, आपके फैमिलीज़ में लॉयर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ अलग अलग पेशे कर रहे होंगे। मगर ये क्या होता है, एक अलग टाइप का ये क्या है, पेशा है, जिस चीज़ में बता रहे हैं आपको कि इस टाइप से ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किस एक्ट के तहत आए, किस अनुच्छेद के तहत इनको लिया गया। तो इनको लिया गया आर्टिकल 76 के तहत। कब गठन किया गया था, 1950 में, जब भारत सरकार ने देखा कि हमारे कुछ कानूनी उसमें क्या है, क्या बोलते, प्रॉब्लम है, जिसमें देखा गया सरकारी चीज़ में दिक्कत हो रही है बहुत सारी। तो इसको देखते हुए क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम भी क्या करेंगे कि अपना वकील रखेंगे जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। ये होता है, सरकार के ऊपर आप कोई केस करते हो, ठीक है, ठीक है, तो वो कौन लड़ेगा, सरकार तो लड़ेगी नहीं कि भैया सरकार के 4 आदमी भेज तो लड़ लेगी, उनका भी एक प्रमुख वकील होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या किया, भारत सरकार ने 1950 में इस चीज़ का गठन किया और आर्टिकल 76 को डाला, जिसमें महान्यायवादी के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा या आप लोगों को बताया जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, और पदावधि क्या होती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिपेंडेबल होती है। देखिए, नियुक्ति कौन करेगा, अब इतना बड़ा जे आदमी है, मतलब इतना बड़ा क्या कहा जाए,
एक अच्छे पद के ऊपर ये हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति वही करेगा जो इनसे उच्च पद पर हो। तो इनसे उच्च पद पर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेंगे? इनको उस पद के लिए क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे, या उस चीज़ को एक तरीके से निजी रूप से क्या रखेंगे? इनको रखेंगे। मतलब इनका रखने का काम धाम किनका आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी सोच से, अपने विवेक से इनका कौन महान्यायवादी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इनको हटाना है, कितना वेतन रखना है, हर चीज़ का रखेगा, कितनी अवधि रहेगी, ये भी क्या करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से भारत सरकार की सबसे ज़्यादा ताकत के रूप में एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पहला इंडियन, मतलब पहला वो शख्स होते हैं पूरी इंडिया के। ठीक है, गवर्नमेंट पूरी इंडिया में पहले आदमी के रूप में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की वाइफ को जाना जाएगा। ठीक है, क्यों जाना जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति एक पद के रूप में एक सबसे पहला बंदे को रिप्रेजेंट, पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है एक राष्ट्रपति का पद। उस पद पर जो भी बैठेगा, आसीन करेगा, वो पूरी राष्ट्रपति पूरी जनता को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कहीं युद्ध हो, किसी प्रकार का फैसला हो, अगर ये फैसला लेते हैं तो पूरी जनता का फैसला माना जाता है, जब तक इस पद पर इसने भ्रष्ट काम नहीं किया हो। ठीक है, अगर ये भ्रष्ट साबित हो गए या महाभियोग इन पर लगा दिया गया, तो इनको इस पद से भी क्या करना पड़ेगा? अपना हाथ धोना पड़ेगा। इनके कार्य एवं कर्तव्य, किनके? महान्यायवादी के क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक, कार्य एवं कर्तव्य। किनके कार्य व कर्तव्य क्या क्या, इनको भी तो पता होना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा, इनके कार्य एवं कर्तव्य ये दोनों आएंगे। कर्तव्य क्यों? भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। ये थोड़े से ही कुछ मिनटों में ही पूरे केस का रुख बदल सकते हैं। ऐसी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों से तो भाई इनका उठना बैठना होगा, क्योंकि सरकार का प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सोचिए केस को कितना, तभी लोग इनको भी क्या करते हैं? हायर करते। बहुत फीस होती है इनकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा फीस होती है इनकी। राष्ट्रपति को सलाह देंगे ये, ठीक है, सलाह देंगे और क्या करेंगे? तथा भेजेंगे। मतलब कोई भी सलाह है किसी भी चीज़ को लेके, तो ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति को भेजेंगे कि हम ये सलाह देते हैं, और इसको लिखकर भी क्या करेंगे? इसको भेजेंगे कि सर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे इस विचार को क्या कर सकते हो? मान सकते हो। राष्ट्रपति इनसे सलाह मांग भी सकता है, ज़रूरी नहीं इनकी सलाह को माने। राष्ट्रपति इनकी सलाह को मतलब क्या ठीक है, आप अपनी सलाह को भेजिए। कोर्ट में भेजेगा, यहाँ पे कोर्ट और डाल देना, कोर्ट में। कहाँ भेजेगा? कोर्ट में। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर सकता है ये? राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी चरित्र का प्रदर्शन करना। चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शित करना। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी को चरित्र के अन्य कर्तव्यों के का प्रदर्शन करना, मतलब कि ये अपने पीछे पीछे किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ये राष्ट्रपति को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अपनी छवि में किसको? राष्ट्रपति को दिखा रहे हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि इनकी किसी बात को लेकर क्या हो, राष्ट्रपति को क्या हो, कुछ टिप्पणी होने लगे। इसके लिए इनको देखा जाता है, इनके चरित्र और अन्य कर्तव्यों के माध्यम से प्रदर्शन करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जाके कोई भी
अवहेलना कर दी किसी भी बात की, जिससे राष्ट्रपति तक क्या हो इस बात पर पहुँचे और राष्ट्रपति को क्या होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ये, ठीक है। हम हर टाइम क्या होता है कॉपी किताबियों में घुसे रहते हैं, ठीक है। कानून के तहत, ठीक है, देखिए कानून के तहत सौंपे गए, क्या करेगी, कानून के तहत इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सेकंड में प्रॉब्लम होगी। सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करना। ऐसा है कि किसी चीज़ को लेकर अगर जैसे सरकार को झुकना पड़ता है तो सरकार को ये प्रदर्शित करते हैं तो इनको भी क्या होता है उसके हिसाब से क्या होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। जैसे कि किसी ने कहा, आपसे बोला कि जैसे किसी को प्रदर्शित करना है, ठीक है, सरकार को प्रदर्शित करना है किसी चीज़ के लिए, तो सरकार क्या करेगी, अपने माध्यम के खुद तो जाएगी नहीं, मतलब पीएम चलेगा या राष्ट्रपति चले, तो वो सलाहकार को भेजेगी या अपने महान्यायवादी, तो वो क्या करेगी कोर्ट में अब सरकार को किस तरीके से प्रदर्शित करता है ये उस पर डिपेंडेबल होता है। जैसे कोई केस हुआ, ठीक है, तो उसको सरकार को हार गई वो केस, तो उसको ऐसा नहीं है पीछे हट जाना कि भैया हम सरकार ने केस हार दिया, नहीं हम तो जीत के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उसको कुछ ज़्यादा अवहेलना करता है किसी चीज़, किसी नियम की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसे फटकार लगा सकता है राष्ट्रपति को। वो आप कह सकता है कि सर आपने किस प्रकार के महान्यायवादी को चुना है जो हमारी क्या कर सकता है, कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है, तो कृपया करके इनको इस पद से अभी के अभी निकालिए, निष्कासित कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखता है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमारी कुछ गलती की वजह से क्या हो, किसी को प्रॉब्लम हो या सरकार को इस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, ठीक है। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या आएंगी सीमाएं। अब एक बार बताइए क्या क्या सीमा है इसकी, मतलब कुछ तो इसमें सीमाएं होंगी। ऐसा तो हैगा नहीं कि इसको अनलिमिटेड छूट दे दी कि जाओ भैया जो तुम्हें करना हो वो कर लो, ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसके भी क्या कर देंगे, कुछ सीमाओं को रखा गया, इसके अधिकारों को क्या रखा गया, कहीं एक आर्टिकल में क्या रखा गया, सुसज्जित करके रखा गया। तो हम क्या करेंगे कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो इनकी सीमाएं भी क्या करते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग पूरी तरह से क्या होगा पता चल जाएगा, और जो मेन है वो भी आप लोग बता दिया जाएगा, ठीक है। इसकी सीमाएं क्या हैं, वोट देने का अधिकार, देने का अधिकार, इसको वोट देने का अधिकार है या नहीं, इसको आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 88 में क्या है, आर्टिकल 88 में ये है कि इसको वोट देने का अधिकार है, किसमें, किसी में नहीं है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में क्या कर सकता है, ये बैठ सकता है, इसको पद मतलब एक पद के रूप में सरकार के साथ सलाह मशवरा कर सकता है, सलाह दे सकता है, सलाह को मानने पे मजबूर नहीं होगी सरकार, ये चीज़ भी है आपको बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में भी ये बैठ सकता है, मतलब हर जगह क्या कर सकता है, ये अपना पता होना चाहिए इसको, तभी तो ये सरकार के साथ क्या करेगा, केस लड़ेगा। तो एक तरीके से कहा जाए ये सरकार के क्या रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, राष्ट्रपति के साथ रहेगा, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी भी अधिवेशन में क्या है, इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा में, लोकसभा में या संयुक्त सदन, इसमें किसी में भी इसे वोट देने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। इसका वेतन भी कौन डिसाइड करता है, ये करता है राष्ट्रपति डिसाइड करता है, कितना वेतन देना है कितना नहीं देना है, इस चीज़ को भी डिसाइड पूरा राष्ट्रपति करता है। ये अपना निजी काम कर सकता है, कोई केस लड़ सकता है, हर जगह घूम सकता है, हर किसी चीज़ की हर चीज़ की आज़ादी रहेगी इसे।
ज़रूरी नहीं है इसे राज्यसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे, संयुक्त अधिवेशन में बैठे, मगर इसको उसका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हाँ लोकसभा अधिवेशन या राज्यसभा अधिवेशन में किस प्रकार की बैठक में किस प्रकार से वर्क हुआ, या सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणी नहीं हुई, या सरकार को कुछ सलाह देनी है कि सर आप इस केस को थोड़ा हैंडल कीजिए, या मतलब कुछ भी चीज़ के लिए क्या कर सकता है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये संसद में बोल सकता है। ठीक है, संसद में ही बैठ सकता है, ये संसद में बोलने का अधिकार या राइट है, बट वोट देने का नहीं। क्या नहीं दे सकता, ये वोट नहीं दे सकता है संसद में। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि अधिकार तो है इसे बोलने का, कि आप बोल सकते हो, जितना मन चाहे उतना बोल सकते हो, मगर आप क्या नहीं दे सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इसे क्या क्या प्राप्त है, देखिए सभी विशेषाधिकार, सभी विशेषाधिकार प्लस प्रतिरक्षात्मक को प्राप्त। इसे पता, राष्ट्रपति के जो जेट प्लस सिक्योरिटी होती है, जेट प्लस प्लस, ठीक है, उससे नीचे वाली सिक्योरिटीज़ को क्या होती है, मुहैया होती है। और राष्ट्रपति और क्या होता है, प्रधानमंत्री या जो नेता, बड़े बड़े पार्टी के संसद के नेता हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति, जो उनको फैसिलिटी होती है ना, तो ये फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है, मतलब फ्री में घूम सकता है, खाना खा सकता है, मतलब हर जगह क्या कर सकता है, भारत सरकार के खर्च पर क्या कर सकता है, अपने आप को कहीं पे भी किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि इसे सारी फैसिलिटी प्राप्त होंगी जो क्या होगी, एक राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मतलब कि इसको सारे अधिकार वो प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को होंगे, राष्ट्रपति से थोड़े कम, उपराष्ट्रपति को जो प्राप्त होंगे वो उसको सारे अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, परंतु विशेष अधिकार भी, मतलब विशेष सलाह भी दे सकता है, नहीं आप संसद में ऐसे व्यक्ति को रखिए, ऐसे को नहीं रखिए। ठीक है, और प्रतिरक्षात्मक मतलब इसको सारी आर्मी को क्या होगी, सेफ्टी के लिए इसको सारी आर्मी और क्या बोलते कोई भी तरह की विशेष शक्ति जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यूज़ करते हैं वो ये यूज़ कर सकता है। जैसे कि इसको जानों को खतरा है तो ये यूज़ कर सकता है, ये उनकी फैसिलिटियों को। ऐसा नहीं है कि भैया हाँ आपने हमारे सरकार के खिलाफ केस लड़ा और आपको कोई ख़त्म कर गया, या कोई आतंकवादी संगठन या इस प्रकार से आपने केस लड़ा कोई अच्छी जगह भारत सरकार के पक्ष में और आपको क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब कि एक तरीके से पूरे देश को क्या कर देश की हर कोई सेना इसकी क्या करेगी, मदद कर सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये पहला न्यायवादी कौन थे, ये याद रखना वर्तमान में कौन हो, सबसे लॉन्ग टाइम की कौन है। पहला न्यायवादी है MS सीताल बाड़। ये कौन थी, पहली न्यायवादी थी हमारे देश की, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम की, सबसे ज़्यादा ये इस पद पर रही हैं। कितने साल रही हैं, 28 जनवरी 1950 से। जो पहली बार बनता है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, उसको पता ही नहीं होता उस अपने पद का कब तक रहना, कब तक नहीं, 1 मार्च 1963 तक ये इस पद पर रही। मतलब कि जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे तब तक ये इस पद पर क्या रही, अपना रही। ठीक है, और कौन इंपॉर्टेंट है, और है 7वीं, शॉर्ट टाइम कितनी रही जी, कौन है ये, सोली सरोवाजी, शॉर्ट टाइम, सबसे कम टाइम रही है, कम रहे या कम रही, सोली सोरावाजी ये सबसे शॉर्ट टाइम रहे। ठीक है, कितने, 9 दिसंबर 1889, 1989 से 2 दिसंबर 1900
90, ठीक है, मतलब कि 1 साल या समथिंग रही है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में कौन है वर्तमान में, ये 16वें हैं, मतलब कि मुकुल। रोहतगी ये कितने कब से बने, ये बने 15 सितंबर 2022 से। और कब तक रहेंगे ये किसी को नहीं पता, ठीक है। 15 सितंबर से बने और कब तक रहेंगे ये किसी को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि क्या पता राष्ट्रपति का आज ही मूड बदल जाए, वो कि नहीं, हमें नहीं रखना इनको, ठीक है। तो इस चीज़ में आज हमारा क्या होगा, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया स्टूडेंट। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, महायानी वगैरह को, जिसको नहीं पता था आज पता चल गया है। तो स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नॉलेज को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।